स्वागत है आपका द साइंस ऑफ गेटिंग रिच समरी के सेकंड पार्ट में, जो है द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। यानी जो आप चाहते हैं उसे आप अपने आसपास के फार्मलेस सब्सटेंस से कैसे क्रिएट करोगे। तो जवाब है आपके थॉट्स, यानी कि आपके विचार, आपके अंदर की इमेजिनेशन। जितनी भी चीज़ें आज आप यूज़ करते हो ये सब थॉट का ही तो नतीजा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जिस चेयर पे आप बैठे हो, जो बुक आप पढ़ रहे हो, इंटरनेट और स्मार्टफोन जो आप यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी के माइंड में सबसे पहले आई थी। अब जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो कभी एक आइडिया हुआ करता था। आज जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो भी सीरीज़ ऑफ थॉट का नतीजा है। जिस बिल्डिंग में आप काम करते हैं या रहते हैं वो भी एक सीरीज़ ऑफ थॉट का नतीजा है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक थिंकिंग मशीन है। सच तो ये है कि हमें अब तक अपने थॉट्स की पावर का अंदाज़ा तक नहीं है। अब आप यहाँ साइंस ऑफ गेटिंग रिच के फर्स्ट 3 प्रिंसिपल सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है एक फॉर्मलेस सब्सटेंस है जिसने इस सारे यूनिवर्स को घेर रखा है। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा एक थॉट इस सब्सटेंस को एक फॉर्म दे सकता है। और थर्ड प्रिंसिपल है कोई भी इंसान अपने थॉट से फॉर्मलेस सब्सटेंस को उन चीज़ों में बदल सकता है जो वो चाहता है। अब ये सर्टेन वे में सोचने का एक तरीका है, यानी अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो आपको उसके बारे में कुछ इस तरीके से सोचना होगा कि वो चीज़ें आपको मिल जाएं। उस चीज़ की सारी डिटेल आप अपने माइंड में रख लो, उसे फील करो, देखो और उसे टच करो। सोचो कि तुम इस चीज़ को हासिल कर चुके हो। उस चीज़ पर डीपली फोकस करो। अपने आइडियाज़ को कभी झूठ मत समझो, क्योंकि इस तरीके से आपका थॉट उस फॉर्मुलेट सब्सटेंस का एक शेप दे देता है और इस टाइम आप जो भी चीज़ सोच रहे होते हैं वो सच हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो कभी भी गरीबी के बारे में मत सोचो। खुद को हेल्दी समझोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि हमारे पॉजिटिव थॉट्स में एक पावर होती है। इसीलिए अपने माइंड में हमेशा अमीरी का ख्याल रखो। खुद को अमीर समझोगे तो अमीर बनोगे, और गरीब और लाचार समझोगे वही आपकी किस्मत बन जाएगी। तो खुद पर यकीन रखो, एक दिन आपके सपने जरूर सच होंगे। शक की जरा भी गुंजाइश मत रखो। अब चाहे जैसे हालात हों, हार मत मानो, और इस बात पे हमेशा यकीन रखो कि एक दिन आप अमीर बनोगे, और यही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग लाइफ की। अब आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो अमीर बनना पड़ेगा। आपको लाइफ फुल जीने के लिए अमीर होना पड़ेगा। तो क्या आप मार्सलॉस हायरार्की ऑफ नीड जानते हैं? ये कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है खाना, कपड़े और घर। इसके बाद आती है सिक्योरिटी। और अगर किसी के पास ये सब कुछ है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकता है। खाने, कपड़े और घर की बेसिक नीड पूरी करने के लिए आपको पैसा चाहिए। इसीलिए अमीर बनने की चाहत का मतलब है कि आप एक बेस्ट पर्सन बनना चाहते हो। ये चाहत है खुश रहने की, सक्सेस बनने की, और प्यार पाने की और प्यार लेने की। और ये सब कौन नहीं चाहता? ऊपर वाला चाहता है कि आप अमीर बनो, क्योंकि आप अमीर होंगे तभी तो आप एक बेटर इंस्ट्रूमेंट बन सकोगे, ताकि ऊपर वाला आपके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। अब यूनिवर्स आपको अमीर देखना चाहता है, इसीलिए नेचर के पास हमें देने के लिए कितना कुछ है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। आपका अमीर होने का सपना सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि ये ऊपर वाले की मर्जी और यूनिवर्स की मर्जी भी इसमें शामिल है। आपका पर्पस क्रिएट करना है, ना कि डिस्ट्रॉय करना। आपको लालच या मजे लेने के लिए अमीर नहीं बनना है, बल्कि आपको दूसरों के काम भी आना है। आपको अपनी बॉडी, सोल और माइंड का अच्छे से ख्याल रखना है। आपको अपनी अमीरी का यूज़ करके अपने खाने, कपड़े और शेल्टर का प्रॉपर इंतज़ाम करना है। आपको दुनिया घूमने के लिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए अमीर बनना है। आपको सच की खोज के लिए अमीर बनना है। आपको इसीलिए अमीर बनना है ताकि आप लोगों से प्यार कर सको, लोगों में प्यार बांट सको और अच्छे काम कर सको। आपके अमीर बनने का गोल कंपटीशन नहीं है, बल्कि क्रिएशन है, क्योंकि धोखा देना, चोरी करना और किसी का फ़ायदा उठाना एकदम गलत बात होती है। जो आपका नहीं है उस पर आपका कोई हक नहीं है। और जो पैसा कंपटीशन से कमाया जाता है वो कभी सच्ची खुशी नहीं देता और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा पैसा आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगा। इसीलिए कंपटीशन बिल्कुल मत करो, क्योंकि जो आपका है वो आपका रहेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में फॉर्मलेस सब्सटेंस की कोई कमी नहीं है। तो
तो इसीलिए आप अपने पे फोकस करो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। तो इसी के साथ समरी का ये पार्ट तो यहीं एंड होता है और अब हम मिलेंगे समरी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।